नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 500 साल के बाद बन रहा है दुर्लभ महाशुभ संयोग। 18 अगस्त पुत्रदा महा एकादशी। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति। 24 घंटे के अंदर हर इच्छा होगी पूरी। दोस्तों, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की खुशी के लिए ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाता है और ये पुत्रदा एकादशी कहलाती है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और अंतिम एकादशी है, तो जो लोग दाम्पत्य जीवन में संतान सुख से वंचित हैं और उन्हें इस व्रत का विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। उन्हें इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी की महिमा बहुत है और ये जो एकादशी, जितनी भी एकादशी आती हैं, उन सभी एकादशियों में से यह एकादशी भगवान श्री हरि जी को बहुत प्रिय होती है। हालांकि सभी एकादशी तिथि भगवान श्री हरि जी को समर्पित होती हैं। एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं, भूलकर भी ना खाएं। जैसे कि आप नाश्ते में पुलाव वगैरह बनाते हैं या फिर नाश्ते में चावल का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ना खाएं, दिन में भी ना खाएं। लेकिन दोस्तों, बता दें कि सावन के महीने में एकादशी तिथि जब आती है, क्योंकि सावन का महीना अभी चल ही रहा है, भगवान शिव का महीना होता है, ऐसे में श्रावण के माह में पुत्रदा एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी के दिन कैसे करें श्री हरि की पूजा और कैसे मनाएं और उपासना उनकी कैसे करें, और शिव जी की भी पूजा चूँकि इस दिन करना, उन्हें एक लोटा जल जरूर अर्पित करें क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो दोस्तों, श्री हरि की कैसे करें पूजा, कैसे मनाएं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए क्या करें कि आज उन्हें सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। पहले तो सबसे पहले देखें सूर्योदय यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फिर आप नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके एक लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करें। और ध्यान रखिएगा, इस दिन आप श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा इस दिन जरूर करिएगा। संतान की कामना की प्रार्थना की जाती है, पुत्र देने वाली है एकादशी भी इसे कहते हैं। इसलिए जो लोग दाम्पत्य जीवन में संतान सुख से वंचित हैं वो जरूर इस व्रत को धारण करें। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन इस एकादशी व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को एक लोटा जल इस दिन जरूर दें, घी अर्पित करें। घी अर्पित करने के बाद फिर जल अर्पित करें। इस दिन आप प्रार्थना करिए उनसे। और संतान प्राप्ति कैसे करेंगे, देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार चूंकि इस बार की है पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा और एकादशी तिथि 18 अगस्त को सुबह 3:20 पर प्रारंभ होगी और देर रात 1:05 पर यह समाप्त हो जाएगी। अब इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र जपे जाएंगे, चूंकि वो मंत्र हम जानेंगे। देखिए, धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें। लेकिन इस दिन गाय की सेवा करना भी विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। गाय की सेवा करना एकादशी के दिन काफी महत्व माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला होता है। तो इस दिन संतान की प्राप्ति के लिए, चूंकि संतान ये पुत्रदा एकादशी है, तो संतान गोपाल मंत्र जिसका इस दिन जाप किया जाता है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है यानी कि दो तरह के रखे जाते हैं, एक तो निर्जल व्रत और दूसरा लिक्विड फल फूड वगैरह खा सकते हैं। और अन्यथा सामान्य लोग क्या करते हैं कि फल खाकर या फिर जूस पीकर आप रख सकते हैं। अब इस एकादशी की महिमा बहुत है, लेकिन आइए जानते हैं सिंपल तरीके से। देखिए, एकादशी का व्रत नियमित रूप से अगर रखें तो मन की चंचलता समाप्त होती है, धन आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन गोपाल जो संतान मंत्र का जप किया जाता है और ये मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को आप जितना ज़्यादा हो सके जाप करें। अब चूंकि पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन गाय की सेवा करना विशेष माना जाता है। इस दिन आप जब भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो पूजा में पीले वस्त्र का, पीले फल का, पीले चंदन का प्रयोग करिएगा। लेकिन जब आप पूजा वगैरह कर चुके तो फिर गाय को आप इस दिन घास वगैरह जरूर अपने हाथों से खिलाइए, दाहिने हाथ से खिलाइए और चुपचाप खिलाइए। इस दिन घास खिलाया जाता है गाय को, लेकिन वह कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो गाय को खिला दें तो रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति और 24 घंटे के अंदर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
चूँकि इस दिन गाय की सेवा करना, विधि विधान से उनकी पूजा करना विशेष माना जाता है। उनकी आरती करें गाय की पुत्रदा एकादशी के दिन, और उनकी यानी कि गौशाला में एक दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। हो सके तो दिन में भी जला सकते हैं, लेकिन शाम के समय एक दीपक गौशाला में जरूर जलाएं। अब इस दिन चाहें तो आप गौ माता को नहला धुलाकर यानी साफ सुथरे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नहला धुला नहीं सकते तो उनके माथे पर पीला चंदन धारण करें, फिर उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप घर में जो सबसे पहली रोटी बने, उस रोटी में गुड़ मिला के और थोड़ा सा काला तिल डाल के और थोड़ी सी घी डाल के आप गाय को चुपचाप दाहिने हाथ से खिला दें। आप अगर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे मान लीजिए संतान की मनोकामना है, नौकरी की मनोकामना है, बिजनेस व्यापार की मनोकामना है, तो आप ये मनोकामना को कहते हुए अगर आप खिला दें ये रोटी में, यानी कि घी गुड़ और थोड़ी सी तिल डाल के, काला तिल ध्यान रखिएगा, काला तिल डाल के, तो आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी होने के योग बनेंगे और जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को आप सबसे पहली रोटी जरूर खिलाएं। और अगर मान लीजिए भूल बस आप पहली रोटी नहीं खिला पाएं, तब क्या करेंगे, किसी भी यानी कि जो भी रोटी है आपकी, अंतिम रोटी को छोड़कर, ध्यान रखिए अंतिम रोटी हमेशा कुत्ते के लिए होती है, तो इस दिन आप गाय को अंतिम रोटी ना खिलाएं, बाकी कोई भी रोटी आप खिला सकते हैं। अब चूंकि इस दिन यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप गाय में थोड़ा सा आप गुड़ और मिश्री डाल के भी खिला सकते हैं। इससे भी गौ माता प्रसन्न होती हैं और गौ माता का आशीर्वाद जरूर लें। जब भी आप उन्हें जब ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो गौ माता से आशीर्वाद लें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हर विष्णु की पूजा आराधना करके फिर आप दान दक्षिणा करें, यथा योग जितना संभव हो सके दान करें। जो आपने संकल्प लिया है दान करने का वो आप दान करें इस दिन। जैसे कि आप सारी चीज़ें, पीले वस्त्र और चने की दाल वगैरह दान कर सकते हैं, और इस दिन हरी वस्तु का दान करें। बुधवार का दिन है तो बुधवार का दिन चूंकि गणेश भगवान को भी समर्पित है, जब भी चूंकि बुधवार तो श्री हरि विष्णु जी को भी समर्पित होता है, गणेश भगवान जी को भी समर्पित होता है, तो जब भी बुधवार के दिन एकादशी पड़ती है तो निश्चित तौर पे आप इस दिन हरी वस्तु का दान जरूर करें। लेकिन गाय को हरी घास जरूर खिलाएं अपने हाथों से। अगर आप मार्केट में रहते हैं तो खरीद लें, यानी इस दिन पालक वगैरह भी खरीद के आप खिला सकते हैं। अब इस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को अगर आप चुपचाप चुपके से अगर आप गुड़ और तिल के बने लड्डू खिला दें तो जीवन के सारे मनोकामनाएं, जितने भी कष्ट वो दूर तो होंगे, साथ ही साथ मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। खूब धन धान्य की बरकत होगी, धन आपके घर के धन के जो स्रोत होंगे बनने लगेंगे, और आप रोडपति भी होंगे तो करोड़पति बनने में देरी नहीं लगेगी। तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना, गाय को ये सारी चीज़ें जो हमने बताई ये खिला देना, रोटी खिलाना, घास खिलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय महालक्ष्मी।